देखिए दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज की पहली क्लास है और मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किसी संख्या के 50% को 40 के 20% में जोड़ने पर योग 20 मिलता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, मैं कह देता हूँ, जो आपकी संख्या है, माना संख्या क्या है आपकी x, ओके। इस संख्या का 50%, तो x का 50%, ओके, 50/100 और 40 का 20%, 20/100, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमको योग 20 मिलता है, ओके। तो वह संख्या क्या है। हमने संख्या तो x मानी है। अब देखिए, 50 का ना 50, 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, तो यहाँ से आया x/2 प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितना 20, ओके। 20 में से 8 गया तो आपका बचेगा 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12 दूनी 24, ओके। तो वह संख्या आपकी क्या है 24 है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। क्या हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर हम ये नहीं करते तो हमको ये नहीं पता चलता वह संख्या क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन से करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए, 20 का 50% क्या होगा 10 होगा, प्लस 40 का 20% क्या होगा 8 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या रहा है 18। आना कितना चाहिए था 20, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन है आपका गलत है। चलिए, ऑप्शन बी को उठाते हैं। मैं कह देता हूँ, आपकी जो संख्या 20 है तो इसका 50% क्या होगा 12 होगा, ओके। 40 का 20% 8 होता है। इन दोनों को जोड़ा कितना आया 20 आया, ओके। और आना कितना चाहिए था 20 ही आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी जो संख्या है वो 24 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर देखिए बेसिक भी बतलाया है और ट्रिक भी बतलाई है किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपीज़ का भुगतान करना होगा। वास्तविक बिल कितना था। देखिए, मैं ये कह देता हूँ, जो वास्तविक बिल है, ओके, एक्चुअल बिल वो 100% है, ओके। आपने 10% की कमी करने के बाद आपको छूट मिली है एक तरीके से, तो आपको 10% की छूट मिली है तो 90% आपको बिल जमा करना होगा और 90% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 279, ओके। आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल बिल आपका कितने का है। चलिए, 1% की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 90 नीचे आ जाएगा तो हम लिखेंगे 279, ओके, डिवाइड में कितना 90। आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए, 279 डिवाइड में कितना 90 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 9 से काटोगे 9 तिया 27, 9 का 9। तो जो आपका एक्चुअल बिल है, ओके, वास्तविक बिल, छूट से पहले कितना था 310 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है। कोई संख्या है, मैंने ये कह दिया माना संख्या, मान लेते हैं क्या जा रहा है, माना संख्या क्या है x। ये कहता है, यदि किसी संख्या के आधे, संख्या क्या मानी है x, इसका आधा ये हो गया और इसका 1/4 1/4 ये हो गया, किसके बराबर है 25 के बराबर है, ओके। तो आपकी संख्या क्या होगी, तो देखिए आपकी जो संख्या आएगी 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200। लेकिन आगे क्या कहता है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, इसका 20% निकालो
तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। ओके, देखिए कितना आ गया, 40। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। भाई हमने संख्या क्या मानी है, x मानी है, इसका आधा और उसका भी 1/4 25 के बराबर है। तो संख्या कितनी आई, 200। 200 का 20% 40 होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको करेंगे। चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, चाय की कीमत में 20% की कटौती की है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। जो पहले कीमत थी वो 5 रुपये थी, ऐसा मानकर चलो। अब कीमत 4 रुपये रह गई। तो ये कहता है, देखिए इसको कह देते हैं पहले जो कीमत थी, ओके, और ये क्या है, वर्तमान में। अब ये कहता है इसमें कितनी वृद्धि करूं कि फिर से ये 5 रुपये हो जाए। तो एक काम करेंगे, उल्टा कर दो इसका। ओके, हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में उल्टा कर दो। इसको इधर लिखो, इसको इधर। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, 1 की। किस पर, 4 पर। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो कितना आया, 25। ठीक है, मूल कीमत में लाने के लिए आपको 25% की वृद्धि करनी होगी। किसमें, इसमें। अगर आप इसमें 25% की वृद्धि करोगे तो आप फिर से 5 रुपये पर आ जाओगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताया इस चीज़ को। ओके, हमेशा याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे, फिर उल्टा कर दो। फिर देखिए 1 की वृद्धि करनी चाहिए हमको, 1 की। ओके, किस पर, 4 पर। और परसेंट बनाने के लिए 100 लिखो और गुणा भाग करो, जो भी करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए, यहाँ पर दो बंदे हैं, ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। क्या आपको इसका वेतन पता, नहीं। अगर नहीं पता तो इसका वेतन 100 रुपीज़ मान लीजिए। इसका वेतन इससे 20% कम है, इसका मतलब इसका वेतन 80 रुपये है। ओके, आगे क्या कहता है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए रुपये में तो 20 रुपये अधिक है, लेकिन परसेंट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 20 को तो रखेंगे ऊपर। ओके, बी की तुलना ए से हो रही है। ओके, बी का वेतन इससे कितना अधिक है, तो जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखी जाती है और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो यहाँ पर कितना है, 4, इससे काटा। तो देखिए बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ए बी से 70% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर दो संख्याएं ए और बी। ओके, क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी से 70% अधिक है। क्या आपको बी की वैल्यू पता है, नहीं। तो इसकी वैल्यू 100 मानो। ए बी से 70% अधिक है, इसका मतलब जो ए है वो 170 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए वैल्यू में कितना कम है, 70 कम है। परसेंट में कैसे निकालेंगे, 70 तो लिखेंगे ऊपर। बी की तुलना ए से हो रही है, तो जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे, और गुणा में कितना, 100। ओके, इससे ये कट गया। यहाँ से कितना मिला, 700/17। ओके, तो कैसा आएगा, 17 चौका 68, बचा कितना, 2। तो 17 17, बचा कितना, 3/17। ओके, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बी ए से इतने % कम है।
ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हैं। रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकता है और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या होगा। देखिए, 3 बंदे हैं, रजनी, ओके, मोहन और रिजवान। ध्यान से सुनना, ये कहता है रजनी मोहन से 25% कम काम करता है। 25% का मतलब क्या होता है। देखिए, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4। ये कहता है रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकता है। अगर मोहन 4 कर रहा है तो ये 3 काम करेगा। ओके, आगे क्या कहता है, और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम कर सकता है। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कितना आएगा, 1/5। क्या कहता है, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम कर सकता है। अगर रिजवान 5 काम कर रहा है, कितना, 5, ओके, तो मोहन 6 काम कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या करेंगे, प्लॉटिंग मेथड। 4 के सामने 4 लिखेंगे, 6 के सामने 6 लिखेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 18, यहाँ से कितना आएगा, 24, यहाँ से कितना आएगा, 20। अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, ये किससे कट रहा है, 2 से। 9 अनुपाते 12 अनुपाते कितना आ जाएगा, 10। ओके, अब देखिए, जो ये टोटल काम है ये किसके बराबर होगा, 930 के बराबर। तो ये कितना हुआ, 31। 31 बराबर किसके होगा, 930 के। इससे ये काटा तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो देखिए, मोहन का रेशियो क्या, 12, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 30, तो 12 या 36, तो इसको कितने मिलेंगे, 360 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 35% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं कह देता हूँ, जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न, उसको मैं x/y कह देता हूँ। ओके, क्वेश्चन में क्या कहता है, भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, ये होता है अंश और ये होता है हर। ओके, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर अंश में 30% की वृद्धि हो जाती है तो अंश 130% हो जाता है। 100 में ही जोड़ना होता है, 100 में ही घटाना होता है। ओके, आगे क्या कहता है, और हर में 35% की कमी हो जाती है तो हर जो है आपका 65% रह जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बटे में 100 आता, यहाँ पर भी आता, 100 से 100 कट जाता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। ओके, ये भिन्न जो है आपकी 3/15 हो जाती है। ओके, अब क्या करेंगे, काटते हैं इसको 5 से। 5 तिया 15, 13 पंजे 65, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13। इससे काटते हैं, कितना आ गया, 10। ओके, और क्या हो सकता है, देखिए, x/y इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 1/10। तो जो आपकी मूल भिन्न होगी वो 1/10 होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, जितने % की वृद्धि हो रही है और उतने ही % की कमी हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बतलाऊंगा जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में कर लें। क्या कहता है, एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई और फिर 40% की कमी हुई, प्रतिशत में संख्या में कुल परिवर्तन कितना। देखिए, पहला मेथड क्या है इसका, मैंने कह दिया वो संख्या 100 है। ओके, कितनी मानी है संख्या, 100। इसमें 40% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब ये संख्या 140% हो गई। देखिए, 100 में ही जोड़ना होता है, 100 से ही घटाना होता है। आगे क्या कहता है, 40% की कमी हुई तो इसका मतलब ये संख्या 60% रह गई। ओके, 0 से 0, 14 छंग 84, संख्या कितनी थी,
100। रह कितनी गई 84। कितने की कमी हुई 16 की। किससे 100 से। ओके, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 16% की क्या हो रही है कमी। पहला तरीका। दूसरा क्या है देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई डिवाइड में कितना 100। वृद्धि होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में, कमी होती है उसकी वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में। तो पहले क्या हो रही है वृद्धि कितने की 40% की, प्लस 40% की कमी हो रही है तो -40, प्लस 40 गुणा -40 डिवाइड में कितना 100। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 1600 आएगा, 0 से 0 और माइनस की वैल्यू आएगी। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कमी हो रही है कितने की 16% की। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए, जब भी डेटा इस तरीके का हो, पहले वृद्धि हुई है और फिर उतने की कमी हुई है, तो कमी निकालने के लिए ओके कमी परसेंट एक फॉर्मूला होता है x² डिवाइड में कितना 100। x क्या होता है जो भी आपको डेटा दे रखा है, तो 40 का स्क्वायर ओके डिवाइड में कितना 100, 1600 डिवाइड में कितना 100, तो कितना आ गया 16%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 तरीके बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, कैसे भी कर लो, लेकिन डेटा सेम होना चाहिए, जितने की वृद्धि उतने की कमी, तब कर सकते हैं। ओके, किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% की कमी की जाती है, तो वेतन में कुल प्रतिशत कमी क्या होगी। देखिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, जितने की वृद्धि उतने की कमी हो रही हो तो तीसरा तरीका क्या था कमी प्रतिशत निकालने के लिए, देखिए वो क्या था x² डिवाइड में कितना 100। x क्या होता है जितने की वृद्धि उतने की कमी 15, ओके, इसका होल स्क्वायर डिवाइड में कितना 100, तो 225 डिवाइड में कितना 100। तो जो कमी प्रतिशत हो रही है वो 2.25 की हो रही है। ओके, इतने परसेंट की। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं। मैं मानकर चलता हूँ इसकी साइड ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अगर 20% की वृद्धि की जाती है, 10 का 20% कितना होगा, देखिए 10 का 20% कितना आएगा, 2 निकल कर आएगा, कितना 2। तो प्रत्येक भुजा 2 बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। ओके, इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर। ओके, भुजा की स्क्वायर। तो इसका एरिया कैसा आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि 100। ओके, इसका कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि 12 की स्क्वायर, ठीक है, तो 144। ओके, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर आपकी 44% की वृद्धि हुई। ओके, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना। दूसरा तरीका बतलाता हूँ, देखिएगा एक फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई डिवाइड में कितना 100। ओके, देखिए एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है बाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए 20% की क्या हो रही है वृद्धि प्रत्येक भुजा में, तो लंबाई में भी होगी और चौड़ाई में भी होगी। तो हम लिखेंगे 20 प्लस 20, ओके, 20 गुणा 20, और सारा डेटा प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है, अगर कमी होती तो माइनस में लेते। तो यहाँ से कितना आएगा 40, ओके, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 44%। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका बतला दिया। तो देखिए किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं।
हर एक तरीका अपने आप में यूनिक तरीका है। ओके, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए पहला जनसंख्या कितनी थी? 15,750। ओके, घटकर कितनी रह गई? 14,490। अंतर कितने का आ रहा है? 0, 6, 2, 1। किसके रेस्पेक्ट में? 15,750 के रेस्पेक्ट में। ओके, प्रतिशत कमी निकालनी है और गुणा में 100% बनाने के लिए 25 से काटेंगे। 25 चौका 100, 25 छंग 150, बचा कितना? 7, 25 दिया 75, 0, 0 से 0, दूनी 4 दूनी 8, 8% की क्या आ गई? कमी आ गई। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 90,000 से बढ़कर 98,000 हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जनसंख्या कितनी थी? 90,000। ओके, एक साल बाद 98,000 हो गई। जनसंख्या एक साल में बढ़ी कितनी? 8,000। कितने से? 90,000 से। ओके, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, वृद्धि दर निकल कर आ जाएगी 4 0 से 4 0, तो 80/9, तो 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 0.88 को 9 लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रति वर्ष 5 की दर से घटती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 50,000। ओके, पहले साल 5 की दर से घटती है तो जनसंख्या कितनी रह जाती है? 95%। ओके, फिर अगले साल भी 5 की दर से घटती है तो जितनी जनसंख्या है अब उसका 95% रह जाएगी। ओके, 4 0 से ये कट गया। अब देखिए 5 गुणा, क्या मैं इसको 95 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब देखिए किसी नंबर के पीछे अगर 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना है तो बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ओके, 9 का अगला नंबर क्या है? 10, तो 10 × 90, गुणा में क्या? 5, गुणा कर लो। 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 9 पंजे 45। ओके, तो ये 45,125, ये सही है ना? देखिए 9 पंजे 45, 45,000 तो एक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है।